नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी 2023 का जो कल एग्जाम हुआ था उसका पूरा एनालिसिस करा है हमने विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्लास में ऑफलाइन छात्र थे उनसे बात करी है। आपके विभिन्न प्रकार के जो चैनल है वहां पे जाके हमने कमेंट देखे हैं। उसके बाद में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक कट ऑफ लेकर के। मैं कट ऑफ आपको निम्नतम से लेकर उच्चतम तक बताने वाला हूं कि इनके बीच में अगर रहेंगे छात्र तो उनका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट तक नंबर जरूर आ सकता है। मैं यहाँ से फर्स्ट लिस्ट से लेकर के लास्ट लिस्ट तक पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएसटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल करवाए जाएंगे। पूरा कोर्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी निःशुल्क। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं। आपके 5,21,576 फॉर्म भरे गए थे। 5,21,576 फॉर्म टोटल भरे गए थे, जिसके अंदर अगर मैं उपस्थिति की बात करूं तो लगभग आपकी उपस्थिति रही थी लगभग 90%, 99 के लगभग कुछ उपस्थिति रही थी, 99 पॉइंट कुछ उपस्थिति रही थी। यानी 5,21,000 का अगर मैं 99% यानी 52 वापस हटाऊं ये, तो आपके लगभग कितना बचेगा, 5 लाख 4.5 लाख लोगों ने क्या दिया है एग्जाम। अब देखिए, एग्जाम तो हर कोई देता है, लेकिन तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। तैयारी बहुत कम करते हैं पीटीटी 2023 की। बीएसटीसी में कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ कंपटीशन कम है। उसी आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरिट कितनी रह सकती है। कुल प्रश्न थे आपके 200 प्रश्न थे। यहाँ डिवाइड कर रखे हैं रीजनिंग के 50, टीचिंग मेथड के 50, जीके के 50, हिंदी के 50। यहाँ सभी प्रश्न 50-50 थे। उन सभी प्रश्नों के कुल अंक यानी गुणा 3 करने पे कुल अंक कितने हो गए आपके 600। उस 600 में से मेरिट में आपको बताने वाला हूँ। 600 में से 350, 300, 450 कितने रहेगी। पेपर का स्तर देखिए, ना तो सरल था ना ही कठिन था। न तो सरल कह सकते हैं उसे, न ही कठिन कह सकते हैं, क्योंकि पेपर पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार पेपर 7 में दिया गया है बच्चों को, तो पेपर 7 में पहली बार आया था। हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना पेपर सरल था, इतना हार्ड था, उसके बाद में कट ऑफ जारी कर सकते हैं। देखिए, पेपर के स्तर क्या बात करें पर न तो सरल था ना ही कठिन था। इतना कठिन भी नहीं था कि मतलब हुआ नहीं, इतना आसान भी नहीं था कि हर कोई कर ले। यानी जिन्होंने मेहनत करी है वही इसमें सफलता पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रीजनिंग के 50 सवाल थे। 50 में से सरल सवालों की बात करूं तो 25 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल सरल थे, बिल्कुल सरल थे। जिसने आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है वो 25 सवाल 100% कर सकता है। कठिन सवालों की बात करूं तो 10 सवाल क्या है, कठिन थे। 10 सवाल कठिन थे। बाकी जो बचे आपके 15 सवाल, वो 15 सवाल जिन्होंने हल्की फुल्की मेहनत करी है वो आराम से कर सकते हैं। तो इसका स्कोर अगर मैं मानूं तो आपके सामने 30 मानता हूं। कितना स्कोर है, 30 नंबर का स्कोर है। यानी रीजनिंग के अंदर अगर 30 सवाल आपके सही है तो आप सेफ जोन में हो। टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड को थोड़ा अलग ही लेवल का बनाया गया था। आपकी बात, उसके अंदर साइंस एक्सपेरिमेंट किया गया था। यानी जो आज से पहले अपन टीचिंग मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको थोड़ा सा हल्का सा बदलने की कोशिश की गई है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ पर कठिन था, सरल था। 20 से 25 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल सरल थे, आप देखते ही पहली दृष्टि में कर सकते हो। और लगभग 15 सवाल ऐसे थे जो आपसे नहीं होने वाले थे, थोड़े कठिन लेवल के थे। तो यहाँ पर मैं अगर इसका एवरेज लिखूं तो आपको लगभग लगेगा 35 सवाल इसका एवरेज रहेगा आराम से। जीके के प्रश्नों की बात करूं, देखिएगा जीके अपने राजस्थान लेवल का बहुत कम था। ज्यादा पार्ट किसका था, इंडिया लेवल का बना दिया गया था। इंडिया के अंदर साइंस के सवाल कुछ भी नहीं थे, पर्यावरण के सवाल डाल दिए थे उन्होंने। करंट के सवाल बहुत कम थे। उस हिसाब से अगर मैं ओवरऑल जीके की बात करूं तो जीके के अंदर मैं 20 प्रश्नों को ही बिल्कुल सरल कहूंगा और कठिन का स्तर बता दूंगा मैं आपको। 20 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत कठिन थे, तो इसका एवरेज मैं रखता हूं आपके सामने 25। कितना रखता हूं, 25 सवाल रखता हूं। तो यहाँ पे 25 सवाल जिसके सही है वो सेफ जोन में है एकदम। हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो सबसे सरल पोर्शन की मैं बात करता हूं तो ये सबसे सरल पोर्शन था। यहाँ लगभग 40 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल आसान स्तर के थे। जिन्होंने 12th में हिंदी या इंग्लिश अच्छे से पढ़ रखी उनके लेवल के सवाल थे, आराम से 40 सवाल अटेंड करे होंगे। 10 सवालों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ इसका स्कोर मैं मानता हूँ 35 सवाल। तो कुल अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो 15 हो गए, 3 3 6 3 9 9 3 12, 125 सवालों का मैं यहाँ पे गेम मानता हूँ। 125 को जब मैं 3 से गुणा करता हूँ तो कितने बनते हैं, 5 3 15 से लेके 3 2 6 1 7
3 एकम 3, 375 नंबर। कितने? 375 नंबर जिसने हल्की फुल्की मेहनत करी है। देखिए हल्की फुल्की का मतलब है जिसने अपने 1 महीना आराम से दिया हो, थोड़ा थोड़ा समय सभी सब्जेक्ट को दिया हो, 375 नंबर आराम से आ जाएंगे उसके। और 375 नंबर आने का मतलब उसका पहली लिस्ट में पहला कॉलेज उसको मिल जाएगा, जो आपके घर के बगल में कॉलेज होगा वो आपको मिलेगा। अब देखिएगा मैं विज्ञान की 4 वर्ष की और विज्ञान की 2 वर्ष की कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में। देखिएगा मैं बताता हूँ आपको 2 वर्षीय विज्ञान और 2 वर्षीय 4 वर्षीय विज्ञान की, दोनों की बताता हूँ। सबसे पहले अगर अपन बात करें 2 वर्षीय विज्ञान की, तो देखिए मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता रहा हूँ आपको। 330 मेन 330 से लेकर के 350 तक जिसके नंबर है उसका सभी का सिलेक्शन होना संभव है। 330 मिनिमम तक जा सकती है और हाईएस्ट 350 तक जा सकती है। पहली लिस्ट की अगर बात करें 350-40 के लगभग रहेगी, लेकिन अंतिम में आते आते 330 तक ये रह जाएगी। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 320 से लेकर के 340 तक रहने की संभावना है। फीमेल की हमेशा कम से कम 10 नंबर क्या रहेगी, कम रहेगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 325 से आपके 340 रहने की पूरी संभावना है, और यहाँ पर 315 से लेकर के 330 तक रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी की 325 से लेकर 340, यानी इनके बीच में अगर आपके हैं तो आप सुरक्षित हो सकता है आपका पहली लिस्ट में ना आए, सेकंड में आ सकता है, सेकंड में नहीं तो थर्ड में आ सकता है, लेकिन मिलेगी जरूर कॉलेज आपको। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 315 से लेकर के 330 तक मैं यहाँ रखता हूँ, और लेडीज को रखता हूँ, फीमेल को रखता हूँ 310 से लेकर के 320 के बीच में जिनका नंबर है श्योर सिलेक्शन है। एससी की अगर मैं बात करूं 305 से लेकर के 320, और फीमेल की बात करूं तो 295 से लेकर के 310 आपके रहने की संभावना है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 295 से 310 नंबर, और फीमेल की बात करूं 290 से 310 नंबर। देखिए ये बताइए अपन ने 2 वर्षीय बीएड कोर्स विज्ञान के लिए 2 वर्ष के लिए जिन्होंने बीएससी कर चुके हैं उनके लिए ये कोर्स है। 330 से 350 नंबर रहने की संभावना है। अगर फीमेल की बात करूं मैं, फीमेल की बात करें तो आपके रहेगी देखिएगा 320 से, देखिए अधिकतम 350 जा सकती है पहली लिस्ट, लेकिन जब अंतिम में आते आते 330 वाले का सिलेक्शन भी हो सकता है। ओबीसी की बात करूं तो 340 पहली लिस्ट जा सकती है, 325 तक आते आते सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैं मिनिमम से लेकर के हाईएस्ट तक बता रहा हूँ आपको। ये तो था 2 वर्ष का बीएड कोर्स विज्ञान वर्ष विषय के लिए। अब अगर मैं आर्ट्स के विज्ञान के 4 वर्ष के अगर कोर्स की बात करूँ तो जनरल की अगर मैं बात करता हूं तो 320 से 340 रहने की संभावना है मेल की। फीमेल की बात करूं तो 310 से लेकर के आपके 330 तक रहने की संभावना है, यानी 10 नंबर में कम करके चलता हूं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 315 से लेकर के 330 तक रहने की संभावना है, और अगर ओबीसी फीमेल की बात करता हूं तो 305 से लेकर के 320 तक रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो 310 से लेकर के 330 तक रहने की संभावना है ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो आपके रहने की संभावना है 300 से लेकर के 320 नंबर तक। यहाँ मिनिमम से लेकर हाईएस्ट बता रहा हूं मैं आपको। एससी की अगर मैं बात करूं तो 300 से लेकर के 320 तक है, और यहाँ 295 से लेकर के 310 तक है। अगर एसटी की बात करूं तो 290 से लेकर के 310, और यहाँ पर 285 से लेकर के 300 नंबर तक सिलेक्शन की संभावना है। देखिएगा ये अपन ने बात करी है 4 वर्षीय बीएड कोर्स विज्ञान की। हाईएस्ट मेरिट जनरल की जा सकती है 340, और अगर मैं बात करूं 2 वर्षीय बीएड कोर्स की हाईएस्ट मेरिट जा सकती है साइंस की 350। 350 वालों का पहली लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 330 का ना आए। 330 से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, 330 से नीचे की बहुत कम रहेगी। 330 से लेकर के 350, 60, 70 जितने भी है उन सभी का सिलेक्शन होना आवश्यक है, या हो जाएगा पहले लिस्ट में नहीं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये तो थी अपने विज्ञान विषय की। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्ट्स की, देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आर्ट्स की, आर्ट्स के अंदर कितनी मेरिट रह सकती है आपके। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर हम बीएसटी से संबंधित पूरा कोर्स आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। देखिए अब अगर मैं 4 वर्षीय आर्ट्स की बात करूं और इधर 2 वर्षीय आर्ट्स की बात करूं, आर्ट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं 2 वर्ष की। 2 वर्षीय आर्ट्स की बात करूं तो जनरल की रहने की संभावना है 310 से लेकर के 330 तक।
310 से 330 तक, 310 मिनिमम, 330 हाईएस्ट नंबर जा सकती है। अगर फीमेल की बात करूं तो 300 से लेकर के 320 तक रहने की पूरी संभावना है। अगर ओबीसी की बात करूं तो 300 से 320, 300 से 320, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 295 से 310 रहने की संभावना है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे देखिएगा एससी और एसटी की, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में लगभग यहाँ पे रहेगी 295 से 315, और यहाँ 290 से 310 के लगभग यहाँ पे लगभग सेम रहती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर मैं एससी की बात करूं तो 290 से लेकर के आपके रहने की संभावना है 310, और फीमेल की रहेगी 285 से लेकर के 300 नंबर तक रहने की संभावना है। अब अगर मैं एसटी की बात करूं तो 280 से लेकर के 300, और यहाँ पर 275 से 290। अब देखिएगा ये मैंने मिनिमम से हाईएस्ट की तरफ बताई है, यानी कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स आर्ट्स की जो मेरिट रह सकती है वो आपके 310 तक का नंबर आ सकता है, और हाईएस्ट 330 पे जा सकती है जनरल की बात करें तो। अब अगर मैं 4 वर्ष की बात करूं, 4 वर्षीय आर्ट्स की बात करूं, देखिएगा 4 वर्षीय आर्ट्स की बात जब अपन करते हैं तो 4 वर्षीय आर्ट्स की बात में जनरल की मेरिट जाने की संभावना रहेगी आपके लगभग 300 से लेकर के 320 तक। देखिएगा 300 से 320 तक 4 वर्षीय बीएड कोर्स आर्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आर्ट्स 4 वर्षीय जो कोर्स है उसमें 12 के बाद में सीटें थोड़ी ज्यादा है और बच्चे कम है, उस वजह से इनकी मेरिट कम रहेगी। अगर मैं बात करूं आपके फीमेल के 290 से लेकर के 310 तक का पूरी संभावना है। अब अगर मैं बात करूं ओबीसी की, ओबीसी आपके 295 से लेकर के 310 तक रहने की पूरी संभावना है, और यहाँ पे 285 से लेकर के 305 तक की संभावना है। अगर मैं ओबीसी मेल और फीमेल की बात करूं तो अब ओबीसी के 4 वर्षीय बीएड में अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की संभावना है आपके 290 से लेकर के 305, और यहाँ पे 280 से लेकर के है आपके 300 नंबर। कितने नंबर? 300 नंबर। ये मैं मिनिमम से हाईएस्ट बता रहे हैं, और आपकी कैटेगरी वाइज चल रही है। एससी की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा एससी की अगर मैं बात करूं तो 280 से लेकर के 300 नंबर तक का आपका हो जाएगा आराम से, 280 से 300। फीमेल की अगर मैं बात करता हूं आपके, फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 270 से 290 के अंदर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो एसटी की 270 से 290 की संभावना है, और यहाँ पर आपके 260 से 285 के लगभग पूरी संभावना है। तो ये अपने 4 वर्ष के बता दिया। 4 वर्षीय बीएड कोर्स विज्ञान विषय के लिए मैंने मेरिट बताई है, 4 वर्षीय आर्ट्स के लिए बताई है, 2 वर्षीय विज्ञान के लिए, 2 वर्षीय आर्ट्स के लिए। अपन ने पूरी मेरिट का विश्लेषण करा है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये एक अपन ने अनुमान लगाया है। पेपर के स्तर को देखते हो, पेपर का स्तर ना तो कठिन था ना सरल था। तो आपको अगर हमारी कट ऑफ पसंद आई है, अगर आपके इसके नंबर कितने बन रहे हैं, आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपके नंबर इनके बीच में है या नहीं। अगर कम है तो कितने हैं, हाईएस्ट है तो कितने हैं। उसके बाद में एक विश्लेषण अपन करेंगे, उसके आधार पर अपन बीएसटीसी के जो आपके मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करेंगे, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स लेकर आएंगे, और खास तौर पर रीजनिंग और टीचिंग मेथड पे पूरा फोकस किया जाएगा आपके बीएसटीसी लेवल में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे